हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री में इसका पहले वाले वीडियो हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे इस पर काम करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। तो सबसे बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो, एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दो एंगल को भी एक्यूट एंगल हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर एक 90 हो गया तो तीनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर एक 90 हो गया तो यहाँ पे थीटा लेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 लेंगे तो यहाँ पे 85 लेना पड़ेगा। मैंने कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है, बाकी एक साइड परपेंडिकुलर, एक साइड बेस ले लीजिए। अगर ये परपेंडिकुलर लेंगे, ए बी को परपेंडिकुलर अगर मानते हैं तो बी सी बेस हो जाएगा, और अगर बी सी को परपेंडिकुलर मानते हैं तो ए बी बेस हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बस फिक्स ये है कि राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। अगर ट्रायंगल कुछ इस तरह का बना हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस कहलाएगा, जो कि सबसे बड़ा साइड होगा। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है। और P और B जिसको मानना है मान लेते हैं। अगर ये P हो जाएगा तो ये वाला साइड B हो जाएगा। दूसरा साइड अगर दूसरे वाले को परपेंडिकुलर मानेंगे तो पहले वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे फेमस थ्योरम है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये क्या है, हाइपोटेनस। कोई भी राइट एंगल तभी होगा जब ये थ्योरम को फॉलो करेगा, या यूँ कहें कि ये थ्योरम ओनली और केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही फॉलो करता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये हमको दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का लेंथ कैसे निकलेगा, ये हाइपोटेनस है तो एच स्क्वायर इक्वल टू हमको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर 2 लिए हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या यूँ कहें कि 4 + 7 4 + 9 मतलब 13। एच स्क्वायर इक्वल टू 13 हो गया तो एच इक्वल टू √13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से चेक करेंगे। जैसे मान लें कोई दिया हुआ है कि एक साइड दिया हुआ है 3 4 5, क्या ये एक साइड से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये साइड दिया हुआ है, किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड होता है, 3 का साइड का लेंथ दिया हुआ है 3 4 5, तो क्या ये साइड से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो चेक करेंगे कि जो सबसे बड़ा साइड है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू जो छोटा साइड है 3 और 4 उसका स्क्वायर का सम लेंगे, तो स्क्वायर का सम मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 + 16 मतलब कि 25। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये सेटिस्फाई कर गया। किस पे सेटिस्फाई कर गया, पाइथागोरस थ्योरम पे। जो पाइथागोरस थ्योरम था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इस पे 3 साइड सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, वैसी 3 संख्याएं या वैसा 3 साइड जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को फॉलो करे, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हो, या यूँ कहें कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे। अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पुट करने पे, जहाँ पे सी क्या है, सबसे बड़ा साइड है, तो देख लेते हैं। जैसे कुछ बेसिक ट्रिपलेट है जिसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये याद है तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट रहता है। जैसे बेसिक ट्रिपलेट क्या है, 3 4 5। अभी देखे थे कि 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को फॉलो कर रहा था, पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो कर रहा था, है कि नहीं। उसी तरह से 5 12 13 ट्राई कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर जो छोटा साइड का है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 144 प्लस 25 169, ये भी हो जाएगा 169 इक्वल टू 169। तो ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो किया, मतलब ये क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट वैसा 3 संख्याओं का वैसा कॉम्बिनेशन होता है, 3 डिजिट का वैसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को फुलफिल करता है, या फिर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो बना हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं ट्रिपलेट। उसी तरह से 6 8 10 5 8 5 8 5 15 17 ये सब क्या है,
24 7 25, 40 9 41, 35 12 37, 21 20 21 29, 60 11 61। इसको एकदम टेबल की तरह याद कर लेना है, कुछ बेसिक है। चलिए आगे देखते हैं, आप इसको याद कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट ये है ट्रिपलेट के बारे में कि अगर कोई ट्रिपलेट है, जैसे हम बोले कि 3 4 5 ट्रिपलेट है, ठीक है, 3 4 5 किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को फॉलो करता है। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, हमको पता चलेगा कि ट्रिपलेट है। 5 का स्क्वायर हम लोग अभी करके देख लिए थे। तो रूल ये कहता है कि इस ट्रिपलेट में कोई एक ट्रिपलेट अगर आपको पता हो गया, इसमें जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, जिस भी इंटीजर से या फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करिए। अगर मान लीजिए सब में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, 6 बनेगा, 8 बनेगा, 10 बनेगा। ये 6 8 10 जो हुआ, ये भी एक ट्रिपलेट है। ये क्या है, ये ट्रिपलेट है, ठीक है। आप 2 से नहीं, हम चाहते हैं कि 2.5 से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करें, 2.5 से मल्टीप्लाई करें या 0.5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मान लीजिए 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.5। तो ये जो बनेगा 1.5, 2 और 2.5, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को फॉलो करेगा। ये हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 2 और ये सबसे बड़ा साइड हो जाएगा 2.5। अगर हमको पता है कि कोई एक ट्रिपलेट, अगर हमको पता है कि 12 5 13 का ट्रिपलेट था, एक 12 है, एक 5 है, एक 13 का ट्रिपलेट हमको पता है, 12 5 13 का बेसिक ट्रिपलेट है। तो अगर आप चाहें तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारा में करना है। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 36, 5 3 15, 13 3 39, 36 15 39 जो बनेगा ये भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा, ठीक है। तो रूल क्या है, रूल ये है कि किसी भी ट्रिपलेट में आप जिससे चाहे मल्टीप्लाई करें, कंडीशन ये है कि तीनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो बनने वाला जो नया डिजिट बनेगा, जो एक नया बनेगा 3 नंबर का कॉम्बिनेशन, वो भी अपने आप में क्या होगा, एक ट्रिपलेट ही होगा। ये भी अपने आप में एक ट्रिपलेट होगा, ठीक है। चाहे आप किसी पे भी ट्राई कर ले, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, 1.2 से, 1.5 से, किसी भी फ्रैक्शन से, किसी भी से मल्टीप्लाई करें, वो एक ट्रिपलेट ही बन के आएगा। तो ये था बेसिक ट्रिपलेट के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं आगे इसके बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। चलिए जैसे हम लोग पढ़े क्या, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सबसे बेसिक बातें ये है, बेसिक ABC मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है और ये D कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है D पे। तो पहला तो हम लोग सबसे पहले जो रूल पढ़े क्या, वो तो पाइथागोरस थ्योरम था, उसको भी लिख देते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पहला था। अच्छा, अगर आप लोग 10th क्लास में थोड़ा सा सिमिलैरिटी पढ़े होंगे तो हमको पता है कि अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 या ट्रायंगल नंबर 3 सब आपस में क्या होगा, सब आपस में क्या सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर। कैसे भाई, देख लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, लेट सपोज हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, तो एक एंगल थीटा है। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में पूरा ABC में अगर एक एंगल थीटा लेते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये ट्रायंगल नंबर 2 में अगर चलें तो यहाँ पे तो 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल कुछ इस तरह का बना जिसमें यहाँ पे 90 ये है पूरा 90, ये है थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये है थीटा। अब कोई दो ट्रायंगल लीजिए, ABCD, ये है ट्रायंगल नंबर 1, ये है ट्रायंगल नंबर 2 और जो सबसे बड़ा है उसको मान लेते हैं ट्रायंगल नंबर 3। तो 1 और 3 में लेते हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 3 लेके चलते हैं। तो ट्रायंगल नंबर 1 का देखिए तो यहाँ पे है एंगल B, ट्रायंगल 3 है ना, सबसे बड़ा वाला है। तो सबसे बड़ा का जो ये एंगल है, एंगल B, वो कितना है, वो है 90 डिग्री। और ट्रायंगल नंबर 1, ये छोटू सा ट्रायंगल में ट्रायंगल नंबर 1, इसमें यहाँ पे 90 कहाँ पे है, एंगल D पे है, ठीक है। दोनों 90 इक्वल हो गया, ठीक है। उसी तरह से ट्रायंगल बड़ा वाला में एक एंगल थीटा है जो कि एंगल C पे है, कितना है, थीटा। उसी तरह से छोटा सा ट्रायंगल में ABD जो ट्रायंगल नंबर 1 था, इसमें थीटा कहाँ पे है, इसमें थीटा यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट थीटा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल थीटा है। तो इसका नाम क्या है, एंगल B। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा।
ठीक है। तो जब सिमिलैरिटी का रूल लगाएंगे, सिमिलैरिटी क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो रेशियो ऑफ साइड्स जब इक्वल करेंगे, मान लीजिए अगर हम इक्वल करते हैं, हम लिखते हैं ट्रायंगल, हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल का ये लिए थे एंगल ए 90 माइनस थीटा, तो छोटा ट्रायंगल का भी 90 ए ही लेना पड़ेगा। हाँ, तो अब आते हैं आगे, ए एंगल बी लिए हैं, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है, बड़ा एंगल में 90 डिग्री यहाँ है और छोटा एंगल ट्रायंगल 1 में 90 डिग्री कहाँ पे है, एंगल डी पे है, तो ए डी हो गया। ठीक है, और आगे बचा हुआ ए डी हो गया, तो ए डी के साथ बी हो जाएगा। ये जो हम लिखे ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सिमिलैरिटी हम लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, उसी का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी बट्टा ए डी इक्वल टू ए सी बट्टा ए बी, ए बी बट्टा ए डी इक्वल टू ए सी, ये क्या है ए सी बट्टा ए बी। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्रॉस करें तो क्या बन जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ठीक है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। चलिए, अब तो इसको याद कैसे करना है, अब याद हमको इस तरह से करना है। अगर हम चलें तो एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो मान लीजिए ये ए था, ये बी है, ये सी है, और ये क्या था, ये है डी। तो हम लोग क्या देखें, पहला तो पाइथागोरस देख लिए थे। पहला पाइथागोरस था ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अभी जो हम लोग देखे वो देखे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। अभी हम लोग यही देखे थे ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो यहाँ पे क्या है, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। इसको याद कैसे करेंगे, याद इस तरह से करना है कि अगर ये साइड का स्क्वायर लेते हैं, केवल ये साइड का स्क्वायर, ये छोटू वाला पार्ट, ये छोटू कितना है ए डी इंटू ये बड़ा पूरा इधर से लेंगे। अगर ये साइड लेंगे ए बी, तो ये ए डी इंटू क्या लेना पड़ेगा ए सी। उसी तरह से आप याद कर सकते हैं बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इंटू ए सी। क्या हो जाएगा, सी डी इंटू ए सी। याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ध्यान देना है क्या ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट पे नहीं होगा, ये मिड पॉइंट पे नहीं होगा, बहुत कम रेयर चांस है कि मिड पॉइंट पे होगा, मिड पॉइंट पे ना के बराबर ही होगा। चलिए आगे, तो याद कैसे करेंगे, अगर ये वाला साइड ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये पूरा सी दिया हुआ था, ये पूरा सी दिया हुआ है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है। तो याद कैसे करेंगे, याद करेंगे ए का स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर वाला साइड लिए है ना, अगर इधर वाला साइड लिए हैं तो बोलेंगे एक्स इंटू ये पूरा सी या एक्स प्लस वाई जो भी बोले। उसी तरह से अगर इधर से हम बोलेंगे बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या, बी का स्क्वायर इक्वल टू बाई इंटू सी, बी का स्क्वायर इक्वल टू बाई इंटू सी। तो 3 थ्योरम हो गया, पहला पाइथागोरस, दूसरा ये ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, एकदम जुबानी याद होना चाहिए। और तीसरा बी सी का स्क्वायर, बी सी क्या है, ये बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। चलिए 3 हो गया। अब आगे चौथा पॉइंट क्या है, चौथा यहीं से डिराइव होता है। चौथा के लिए अगर हम करें, अगर 2 इक्वेशन मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम देखें इसको, अगर हम बोलें कि अगर हम 1 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी बटा सी डी इंटू ए सी से ए सी कट गया, तो ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी बटा सी डी। तो अब ध्यान ये देना है, कि अगर हम लिखें कि ए डी बटा सी डी, मान लीजिए ये लेंथ दिया हुआ है 3, अगर हम फ्रेश ड्रॉ करें, एक सेकेंड, चलिए अगर हम फ्रेश फिगर ड्रॉ करके देखते हैं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से ऐसे दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर, ध्यान देना कि परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ए बी सी
और ये दे, अगर इसका लेंथ दिया हुआ है 3, इसका लेंथ दिया हुआ है 4, तो अगर आपसे इसका लेंथ पूछा जाए, केवल इसका लेंथ पूछा जाए तो कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? हमको पता चल गया, इसका यूज कैसे करेंगे इसका, हमको तो पता चल गया कि चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5। क्यों भाई? हम लोग अभी पढ़े कि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। बहुत अच्छा। अब हमको चाहिए ये लेंथ AD, क्या फाइंड करना है? AD, कि AD कितना होगा। तो AD निकालने के पहले हमको पता करना पड़ेगा कि ये रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता है। अभी हम लोग क्या पढ़े, AD बटा जो CD होगा वो क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AD बटा CD इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 बटा 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। मतलब ये 9:16 में डिवाइड होगा, 9:16 में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमको पता चल गया कि ये 3 था, ये 4 है और ये 5 है, और इसका जो रेशियो है 9 रेशियो क्या हो जाएगा 16, तो हम कह सकते हैं 9 + 16 यूनिट इक्वल टू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, मैंने 25 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1/5। इधर से काटेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1/5। हमको चाहिए कितना, 9 का वैल्यू, हमको ये लेंथ चाहिए था ना, ये लेंथ है कितना 9, तो 9 यूनिट इक्वल टू 9 × 1/5, मतलब 1.8 सेंटीमीटर का ये आएगा। ये जो CD आएगा, ये जो AD ABDCD, तो AD का जो लेंथ हुआ वो लेंथ कितना हो जाएगा 1.8। ये इसका लेंथ नहीं है, ये रेशियो में डिवाइड होगा, ये 9:16 है, वो उसका रेशियो लिखा हुआ है, लेंथ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यूज करेंगे। तो 4 थ्योरम हम जो पढ़े वो क्या क्या पढ़े, पहला पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले एकदम रिवाइज करते चलना है, ABCD, तो हम लोग पढ़े पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले, सबसे बेसिक। दूसरा पढ़े कि AB का स्क्वायर इक्वल टू AD × AC, एकदम लिखने के लिए सीख जाना है, AD × AC, इस वाला लेंथ का स्क्वायर जो होगा इस लेंथ इंटू ये लेंथ। तीसरा पढ़े हम लोग कि BC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर इक्वल टू CD × AC, ये लेंथ, ये और ये पूरा लेंथ। तीसरा हम लोग पढ़े कि नेक्स्ट हम लोग पढ़े क्या, कि जो ये होगा AD बटा BC जो होगा, AD बटा BC, अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो हाइपोटेनस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये जो रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा AB का स्क्वायर बटा BC का स्क्वायर। इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हैं हम लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर पे, अगर हम एक हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जो हाइपोटेनस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो जो बचे हुए लेग्स थे, बचे हुए जो साइड है उसके स्क्वायर के रेशियो में डिवाइड करेगा। अगर इसका रेशियो दिया हुआ, इसका साइड दिया हुआ है 1, इसका साइड दिया हुआ है 2, तो ये परपेंडिकुलर इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके स्क्वायर पे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये लेंथ नहीं होगा, इसका रेशियो होगा, लेंथ कुछ और होगा। इसका लेंथ क्या निकालना, लेंथ निकालने के लिए भी सीखा है कि उसका पूरा लेंथ निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद उसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 हुआ। अब इसके आगे कुछ देखते हैं और कुछ जो थ्योरम है, ABCD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, हम लोग इसका लेंथ निकालना चाहें, BD का लेंथ, BD का जो लेंथ होगा, ये BD का लेंथ, हम लोग इसका लेंथ निकालना सीख गए, इसका लेंथ निकालना सीख गए, इसका लेंथ निकालना सीख गए, इसका लेंथ निकालना सीख गए। अब ये देखते हैं BD क्या होता है। BD इक्वल टू जो होगा वो होता है AB × BC बटा AC, क्या, AB × BC बटा AC, ध्यान रखना है इसको। कैसे? अच्छा बताइए, अगर हम लिखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, आता कहाँ से है, इतना इंटू इतना बटा इतना, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर लिखें तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर लिखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस है कितना, बेस है BC, और हाइट कितना है, अगर इसको बेस मानते हैं तो हाइट तो ये लेना पड़ेगा AB, ठीक है। और उसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं दूसरे भाषा में, एक बार बेस अगर हम इसको मान लें, है कि नहीं, अगर बेस ये माने तो परपेंडिकुलर AB लेना पड़ा। अगर हम बेस AC मानेंगे, अगर हम बेस AC मानते हैं तो परपेंडिकुलर क्या लेना पड़ेगा, BD।
परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा BD। अब बताइए, चूंकि दोनों ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दोनों तरफ से साइड क्या, दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल ही है, दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं कि हाफ, दोनों इक्वल है, हाफ BC इंटू AB इक्वल टू AC इंटू BD। हाफ से हाफ चला जाएगा, हमको निकालना क्या था, BD, तो BD को रहने दीजिए, इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं BD इक्वल टू जो होगा BC इंटू AC बटा BC इंटू AB, BC इंटू AB बटा AC, ये हो जाएगा, है ना, BC इंटू AB बटा AC। अगर इसका क्वेश्चन हम बनेगा कैसे कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका लेंथ दिया हुआ है 3, इसका लेंथ दिया हुआ है 4, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा। तो हमको पता है कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये तो पक्का है कि 5 ही होगा, एकदम याद कर लेना है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही होगा। अब हमको पता है कि ये 5 है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, ध्यान देना, ये वाला जो है परपेंडिकुलर है। तो अब BD का लेंथ पूछ रहा है कि ये BD का लेंथ कितना होगा। तो हमको पता है कि BD कैसे निकलेगा, BD निकलेगा BD इक्वल टू, अगर इसको x माने तो x का जो लेंथ होगा 3 इंटू 4, सिंपल 3 इंटू 4 बटा हाइपोटेनस को डिवाइड कर देना है, तो 12 बटा 5, 2.4। तो जो x का वैल्यू आया कितना आएगा, 2.4। तो इस तरह से इसको याद रखना है कि 2.4 हो जाएगा, या इसका जो लेंथ हो जाएगा x, ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेनस से डिवाइड दे देना है, ऐसे निकलेगा। चलिए अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना है, इसका जो एक प्रॉपर्टी और पढ़ना है, सब अपने आप में एक थ्योरम है, अभी तक लोग 4-5 पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट थ्योरम पढ़ना है वो ये है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ABC में अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए इसका लेंथ दिया हो इस D, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ भी 90 डिग्री है। चलिए तो तो कहता थ्योरम क्या कहता है, ध्यान देना है, थ्योरम उसका प्रूफ भी बताते हैं। थ्योरम कहता है क्या है कि BD 1/BD का स्क्वायर, 1/BD का जो स्क्वायर होगा 1/AB का स्क्वायर, 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर। ये मतलब अगर इसका लेंथ दिया हुआ है 3, इसका लेंथ दिया हुआ है 4, तो ये लेंथ तो भी निकालना सीख ही गया। तो ये जो थ्योरम कहता क्या है, मान लीजिए इसका x है, इसका y है, ये p है, ये c है, तो बोल क्या रहा है 1/p स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। मतलब जो बीच का परपेंडिकुलर होगा, ये जो परपेंडिकुलर होगा इसके 1/x स्क्वायर और 1/y स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए इसका आता कैसे, वो थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना, आता कैसे वो देख लेते हैं ये चीज़। तो हम लोग अभी पढ़े क्या, हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़े थे कि AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये पढ़े। और हम लोग दोबारा पढ़े कि जो BD है, एक थ्योरम अभी पढ़े, चौथा या 5वां था कि BD इक्वल टू क्या था, AB इंटू BC बटा AC, AB इंटू BC बटा AC पढ़े, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से सबको हम कुछ मान लेते हैं, चलिए इसको माना हुआ है x, इसका लेंथ माने हुए हैं x, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू AC को मान लिए हम C मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, C का स्क्वायर, ताकि बनाने में आसान हो जाए। तो यहाँ से बन जाएगा क्या, BD को माने P, क्या माने P इक्वल टू AB है x और y इंटू C, x इंटू y बटा C। अब हमको देखिए, अगर हम यहाँ से हम निकालना चाहें C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से C इक्वल टू हो जाएगा x बाई बटा P, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई बटा P। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर का क्या पुट कर दें, x स्क्वायर y स्क्वायर बटा P स्क्वायर, क्योंकि C है ये और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर। अब x स्क्वायर y स्क्वायर को इधर कर दीजिए,
तो हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा पी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर गया, तो बचा क्या 1 बटा बाई स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा पी स्क्वायर। और देखिए तो गौर से, यही तो प्रूफ करना था हम लोग को। प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था कि 1 बटा बी डी क्या था? पी था, तो 1 बटा पी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है एक्स, 1 बटा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटा बी सी कितना है बाई, 1 बटा बाई का स्क्वायर। सिंपल। तो इसको याद कैसे करेंगे? फिर से अगर हम इसको देख लें एक बार, तो ऐसे याद रखेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी। तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि 1 बटा पी का स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा ए का स्क्वायर प्लस 1 बटा बी का स्क्वायर। ठीक है, ये उसी तरह से हम लोग अगर पूरा देख लें, एक थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम था, ये था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर, बट वही बटा कर देंगे तो पी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे, अगर इसको छोटा छोटा वाला पार्ट को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं बाई, तो हम एक थ्योरम देखे क्या कि ए का स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू पूरा एक्स प्लस बाई। फिर देखे थे बी का स्क्वायर इक्वल टू बाई इंटू एक्स प्लस बाई। फिर हम लोग देखे क्या कि एक्स बटा बाई ये दोनों जो छोटा होगा, छोटा का रेशियो क्या होगा? ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ हाईलाइटेड प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए आगे एक प्रॉपर्टी और है। एक प्रॉपर्टी और ये है कि जो पी का स्क्वायर होगा, ध्यान देना है, ये तो 1 बटा पी का स्क्वायर था, जो पी का स्क्वायर होगा, पी का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, पी का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू पी, ये भी ध्यान रखना है। चलिए अब जो हम लोग आते हैं वो कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पे आते हैं। जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अगर हम इसका, ये तो अभी जो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे थे, वो क्या ड्रॉ कर रहे थे? वो ड्रॉ कर रहे थे परपेंडिकुलर, बट इस केस में हम परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इस केस में हम ड्रॉ कर रहे हैं मीडियन। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? मीडियन। ये जो है मिड पॉइंट है। पिछला वाला केस में जो हम लोग ड्रॉ किए थे वो था परपेंडिकुलर, बट ये है मीडियन, मिड पॉइंट। ये क्या है? मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, तो ये जो बी डी बनेगा, ये बनेगा क्या? मीडियन। ठीक है, ध्यान देना है, जो पीछे अभी तक जितना लोग थ्योरम प्रूफ किए, वो थ्योरम में जो एक हम लाइन ड्रॉ करते थे, वो क्या लाइन कैसा ड्रॉ था? वो लाइन था परपेंडिकुलर, इसको बोलते थे परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड। बट इस टाइम जो हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? इस टाइम हम ड्रॉ कर रहे हैं मीडियन, जो कि कहाँ पे जाएगा? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। तो ध्यान ये देना है कि जो मिड पॉइंट बनेगा डी, वो ये तीनों साइड इक्वल रहेगा। तीनों साइड क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, ये काफ़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल का, कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, उस ट्रायंगल का क्या कहलाता है? उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। ये क्या होता है? ध्यान दे सुनिएगा, दो चीज़ बोले, जो मीडियन जो होगा, जहाँ पे जाके मिलेगा मिड पॉइंट पे हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा, वो तो मिड पॉइंट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ क्या होगा? सरकम सेंटर होगा। और दूसरी बात, ये जो तीनों लाइन बनेगा, ए डी, डी सी और बी डी, तीनों आपस में इक्वल होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, कैसे? इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है कि अगर आप लोग एक थ्योरम पढ़े होंगे क्लास 9th या क्लास 10th में, वो ये थ्योरम था कि किसी भी राइट एंगल, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वो किसी सेमी सर्कल का पार्ट होता है। ये जो थ्योरम तो पक्का ही पढ़े होंगे कि किसी भी सेमी सर्कल में अगर हम एक सर्कल में अगर ये ड्रॉ करते हैं, डायमीटर ड्रॉ करते हैं, तो हाफ सर्कल में बनने वाला जितना एंगल होगा, ये हम जितना एंगल बनाएंगे सब कैसा होता था? 90 राइट एंगल ट्रायंगल होता था। ठीक है ना, अगर हम जितना एंगल बनाएं इधर सेमी सर्कल में बनने वाला सारा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब बताइए ये क्या था?
चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये सेमी सर्कल है। अगर हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें कुछ इस तरह से टच करता हुआ इस वर्टेक्स को, तो ये बताइए, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो सेंटर बन जाएगा, बना कि नहीं बनेगा। ये सर्किल का सेंटर है और ये है क्या, मिड पॉइंट। ये क्या है, मिड पॉइंट ना, चूंकि ये डायमीटर बन जाएगा, और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, रेडियस। गौर से सुनिए कि अगर एक राइट सर्किल है और थ्योरम कहता है कि सर्किल के हाफ पार्ट में, मतलब कि सेमी सर्किल में जितना सारा हम ट्रायंगल बनाएंगे दोनों वर्टेक्स को लेके डायमीटर पे, वो जो बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस ही क्या है, ये इसका हाइपोटेनस है। ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है, बट सर्किल के लिए क्या है, सर्किल के लिए तो डायमीटर है। तो सर्किल के लिए अगर डायमीटर है तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, मतलब कि क्या, डायमीटर का मिड पॉइंट, वो तो सेंटर कहलाएगा सर्किल का। सर्किल का क्या कहलाएगा, सेंटर। बट ये तो डायमीटर के साथ साथ क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वो तो सेंटर है सर्किल का, और वैसा सर्किल का सेंटर क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। पहली बात, जो मिड पॉइंट ड्रॉ किए वो तो साइड को आधा में बांट देगा। क्यों भाई, क्योंकि ये तो रेडियस हो जाएगा। अब हम क्या बोले कि अगर हम इस वर्टेक्स से, राइट एंगल ट्रायंगल वाला वर्टेक्स के अगर इस सेंटर को हम मिलाते हैं तो ये भी अपने आप में क्या रहेगा, रेडियस ही रहेगा। तो अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस रहेगा। ठीक है ना। तो हम लोग सीखे क्या, ये पॉइंट को इस तरह से याद रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को मिलाते हैं वर्टेक्स से, तो जो तीनों साइड बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वल होगा। पहली बात। और दूसरी बात, ये जो होगा सरकम सेंटर होगा। क्या होगा, सरकम सेंटर। और इसको दूसरा भाषा में बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस का जो हाफ होगा, हाइपोटेनस का जो हाफ होगा h/2, यही क्या कहलाएगा, r। क्या कहलाएगा, r। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कोई दिया हुआ है, कोई दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका साइड दिया हुआ ये है 12, ये है 5, ये है 12, ये है 5, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री। तो पूछ देगा फाइंड द सरकम रेडियस, फाइंड सरकम रेडियस, वैसा रेडियस जो सर्किल को टच करता हुआ एक सर्किल बना दे। ठीक है। तो सरकम रेडियस तो हम पढ़ चुके हैं कि सरकम रेडियस क्या होता है, r इक्वल टू, सीधा याद रखना है, हाइपोटेनस का आधा। r इक्वल टू हाइपोटेनस का आधा। क्यों भाई, कि ये जो लाइन दिख रहा है हाइपोटेनस, ये लाइन हाइपोटेनस ही नहीं है केवल, ये डायमीटर भी है। और ये डायमीटर, इसका जो मिड पॉइंट है d, वो क्या है, रेडियस है। ठीक है। तो ये अगर 12 है, ये 5 है, तो हमको पढ़ चुके हैं कि 12, 5, 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड, एक 12 है और 5 है, तो तीसरा साइड कितना होगा, वो 13 ही होगा। पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा। अगर ये पूरा साइड 13 है तो इसका जो हाफ होगा 13/2 या 6.5, वो 6.5 क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और अगर इसका लेंथ पूछे, BD का लेंथ पूछे, तो भी क्या हो जाएगा, वो भी 6.5 ही होगा। ठीक है। एक ये हो गया, ये तो हुआ सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होगा, हाइपोटेनस का आधा। दूसरा जो है वो है इन रेडियस। क्या है, इन रेडियस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ABC, मान लीजिए इसका साइड का लेंथ है A, इसका साइड का लेंथ है B, इसका साइड का लेंथ है C। ठीक है ना। तो इन रेडियस होता है R, कैपिटल R से होता है सरकम रेडियस और स्मॉल r से होता है इन रेडियस। तो R का जो लेंथ होगा वो सिंपल निकालेंगे A + B - C/2। ये फार्मूला एकदम याद रखना है, A + B - C/2। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे जो इन जनरल होता है R का फार्मूला, R = δ/s। ये किसी भी ट्रायंगल में अप्लाई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलन, ऑब्टूस, जो भी ट्रायंगल है सब में अप्लाई होता है। बट ये जो R का फार्मूला है, ये R का फार्मूला स्पेसिफिक राइट एंगल ट्रायंगल में है। अगर ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 12, और ये तो कितना हो जाएगा, C तो 13 हो ही जाएगा। तो पूछेगा एक ऐसा सर्किल का रेडियस बताइए जो इन सर्कल हो, इन सर्किल का रेडियस उन्हें इन रेडियस बताइए। तो कुछ नहीं, 12 + 5, 12 + 5 - 13 बटा क्या, 2। तो 12, 5, 17 में से 13 गया, 4/2, मतलब क्या हो जाएगा, 2। इसका इन रेडियस हो जाएगा 2। और सरकम रेडियस जो भी पढ़े थे R = वो तो सिंपल कर देंगे, 13/2 मतलब कि 6.5, 6.5। तो R = 6.5, 6.5। ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। कुछ का अभी और भी राइट एंगल ट्रायंगल में है। आपसे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, A है, B है, C है। ठीक है। और ये एक स्क्वायर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है। तो कह रहा है कि अगर इसका लेंथ है,
यह स्क्वायर का एरिया निकालना है। फाइंड द स्क्वायर एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर अगर इसका लेंथ 12 है और इसका लेंथ 5 है, ठीक है। ए बी इक्वल टू 12 है और बी सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और यह स्क्वायर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका सॉल्यूशन हमको बना के कमेंट में भेजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।